जिंदगी से छुटकारा मिलता है। अब आइए जानते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक नगर से शुरू होती है कामदा एकादशी की व्रत कथा। महापुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। इस नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से ललिता और ललित में अत्यंत स्नेह था। एक दिन गंधर्व ललित दरबार में गाना गा रहा था। उसे पत्नी ललिता की याद आ गई। इससे उसका स्वर, लय एवं ताल बिगड़ने लगे। इसे कर्कटक नामक नाग ने जान लिया और यह बात राजा को बता दी। राजा ने क्रोध में आकर ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। ललित सहस्त्रों वर्ष तक राक्षस योनि में घूमता रहा। उसकी पत्नी भी उसी का अनुकरण करती रही। अपने पति को इस हालत में देखकर वह बड़ी दुखी होती थी। कुछ समय पश्चात वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किस जतन से अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से मुक्त कराऊं। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी स्थिति देखकर विलाप करने लगती। एक बार वह अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी मुनि को देखा। वह शीघ्रता से उस आश्रम में गई तथा मुनि के समक्ष पहुंचकर दंडवत प्रणाम कर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। हे महर्षि, मैं वीरधनवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से दैत्य बन गए हैं। उससे मुझे अपार दुख हो रहा है। अपने पति को कष्ट से कैसे मुक्ति दिलाऊं? आप कृपा करके उसे राक्षस योनि से मुक्त करने का कोई उत्तम उपाय बताएं। समस्त बात सुनकर मुनि श्रृंगी ने कहा, हे पुत्री, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से प्राणी को सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। उसके सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा एवं राजा का श्राप शांत हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया तथा द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह उपवास किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि से शीघ्र ही मुक्ति हो। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों के साथ पहले के भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले के भांति सुंदर हो गया तथा मृत्यु के पश्चात दोनों पुष्पक विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव या अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी और वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है जो आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। राधे राधे।